कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस किसी भी गुमशुदा व्यक्ति की शिकायत को इस आधार पर दर्ज करने से इनकार नहीं करेगी कि संबंधित पुलिस स्टेशन के पास उस शिकायत को देखने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। न्यायालय ने गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाले कई निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति एस.जी. पंडित और न्यायमूर्ति सी.एम. पूनाचा की खंडपीठ ने कहा, किसी भी शिकायत को इस आधार पर दर्ज करने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि संबंधित पुलिस स्टेशन के पास उस पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है और शिकायत से संबंधित जानकारी तुरंत संबंधित पुलिस थाना पुलिस को इस निर्देश के साथ भेजी जानी चाहिए कि मामले में आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन या उक्त उद्देश्य के लिए बनाई गई किसी अन्य वेबसाइट पर शिकायत दर्ज की जाए। जांच अधिकारी मामले की सूचना राज्य सरकार की सीआईडी को भी देगा ताकि गुमशुदगी की शिकायत के संबंध में अंतर्राज्यीय प्रभाव की संभावना का पता लगाया जा सके। अदालत ने ये निर्देश एक पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए हैं, जिसकी बेटी 2023 से लापता है और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है। इसमें कहा गया है, समय बीतने और प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए गुमशुदा व्यक्ति से संबंधित शिकायत की जांच किस प्रकार की जाए, इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएं। इसके बाद गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए। गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित शिकायत तुरंत दर्ज की जाएगी और संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों को यह विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए कि शिकायत किसी गुमशुदा महिला, नाबालिग या किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है, उस संबंध में उचित कार्रवाई करनी होगी, जिसमें क्षेत्राधिकार वाले AHTU को सूचित करना भी शामिल है। किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा गुमशुदा व्यक्ति की शिकायत दर्ज कराने की इच्छा रखने वाले किसी भी शिकायतकर्ता को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं भेजा जाएगा और ऐसी प्रत्येक शिकायत पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा और उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें शिकायतकर्ता को आगे के संभावित उपायों का सुझाव देना भी शामिल है। गुमशुदा व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के फोरेंसिक साक्ष्य सुरक्षित किए जाएंगे ताकि जांच अधिकारी बाद में उस व्यक्ति के पार्थिव शरीर के मिलने की स्थिति में डीएनए विश्लेषण के माध्यम से उसकी तुलना कर सकें। गुमशुदा व्यक्ति की एक नवीनतम तस्वीर एकत्र की जाएगी और उसकी प्रतियां AHTU, CID, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो आदि को भेजी जाएंगी। गुमशुदा व्यक्ति की शिकायत का विवरण शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर बीट पुलिस कर्मियों और होयसला जैसी मोबाइल पुलिस इकाइयों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा। गुमशुदा व्यक्ति का विवरण उस संबंध में आवश्यक सहमति प्राप्त करने के बाद मान्यता प्राप्त दैनिक समाचार पत्रों के साथ साथ दैनिक, साप्ताहिक, द्विमासिक पत्रिकाओं के साथ साथ ऑडियो और वीडियो समाचार नेटवर्क के माध्यम से भी प्रकाशित किया जाएगा। गुमशुदा व्यक्ति की शिकायत का विवरण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न पोर्टलों के साथ साथ अन्य राज्य सरकारों के समान पोर्टलों पर भी अपलोड किया जाएगा। पीठ ने राज्य सरकार को जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक परिपत्र अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें 18 मार्च 2009 के स्थायी आदेश संख्या 252 और दिल्ली सरकार द्वारा जारी गुमशुदा बच्चों के मामलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में उल्लिखित पहलुओं को भी शामिल किया जाए। पीठ ने सरकार से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी 23 नवंबर 2016 के मानक संचालन प्रक्रिया SOP और दिल्ली पुलिस द्वारा जारी गुमशुदा बच्चों के बारे में मामले प्राप्त होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और गुमशुदा बच्चों की बरामदगी के लिए पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन शीर्षक वाले स्थायी आदेश संख्या अपराध 18/2024 का भी संज्ञान लेने और केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी परिपत्रों SOP अधिसूचनाओं पर भी विचार करने को कहा। इसमें कहा गया है, राज्य सरकार उक्त परिपत्र अधिसूचना में गुमशुदा व्यक्ति की शिकायत की जांच करते समय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा इसका अनुपालन अनिवार्य करेगी तथा ये भी निर्धारित करेगी कि यदि पुलिस प्राधिकारी निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो संबंधित अधिकारियों को संबंधित सेवा नियमों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। न्यायालय ने ये भी निर्देश दिया है कि गुमशुदा व्यक्तियों के ऐसे प्रत्येक मामले जिसमें गुमशुदा व्यक्ति का प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करीब 2.5 घंटे देरी से पहुंचे, जहां डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष गीता चौधरी, पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री कमला शर्मा, भिनाय के पूर्व सरपंच कैलाश मिश्रा, भिनाय के पूर्व पंचायत समिति सदस्य वहीद देशवाली, हिम्मत अली बिसायती, कालू राम गुर्जर, कानाराम गुर्जर सहित करीब 30-40 कार्यकर्ताओं ने सूत की माला पहनाकर अभिनंदन किया। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी कार्यकर्ताओं से आत्मीयता से बातचीत करते हुए सभी को फोटो व सेल्फी लेने का पूरा मौका दिया।
2.5 घंटे की देरी व चिलचिलाती धूप को देखते हुए गहलोत ज्यादा देर नहीं रुके, लेकिन गहलोत के मसूदा विधानसभा क्षेत्र में होकर गुजरने पर पूर्व विधायक ब्रह्मदेव कुमावत व राकेश पारीक की अनुपस्थिति ये जरूर दर्शा रही है कि या तो ये दोनों नेता ये मान चुके हैं कि आने वाले समय में गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और या फिर ये दोनों स्वयं यही तय कर चुके हैं कि हमें जनता भी फ्री कर चुकी है और अब हमारा क्या काम। बहरहाल दोनों ही नेताओं को फोन करके गैर हाजिरी का कारण पूछा तो ब्रह्मदेव कुमावत ने कहा कि गहलोत साहब नसीराबाद में भी रुकेंगे, इसलिए वो वहां है। वहीं राकेश पारीक से पूछने पर उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि गहलोत साहब आ रहे हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक नेता अपने घर में आए हुए मेहमान की खातिरदारी करने की बजाय दूसरी जगह पहुंच रहा है, और एक नेताजी कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है, जबकि कल से ही सोशल व प्रिंट मीडिया में गहलोत के आने की खबरें चल रही है और लगभग सभी व्हाट्सएप ग्रुप में उनके सुपुत्र मौजूद हैं। शरद पूर्णिमा पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक भगवान सत्यनारायण मेले को लेकर रविवार को मंदिर परिसर में सत्यनारायण भगवान मेला समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति अध्यक्ष जयमल रेहलानी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ग्रामवासियों एवं समिति के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर मेले को इस वर्ष भी और अधिक भव्य व सुव्यवस्थित बनाने के लिए विचार विमर्श किया और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अध्यक्ष रेहलानी ने बताया कि शरद पूर्णिमा पर आयोजित होने वाला यह मेला क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन है। इस बार भी श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराने, सुरक्षा व स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा विविध धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। 5 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा। 6 अक्टूबर सुंदरकांड पाठ एवं शाम को 250 किलो खीर का प्रसाद शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखा जाएगा। 7 अक्टूबर मुख्य मेला, प्रातः 11:15 बजे झंडारोहण, कबड्डी, दंगल और मारवाड़ी खेल। इसी दिन प्रातः खीर प्रसाद वितरण भी होगा। 8 अक्टूबर महिला प्रतियोगिताएं एवं शाम को भजन संध्या। 9 अक्टूबर सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियों का प्रदर्शन। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन। बैठक में विनोद वर्मा ने मेले की तैयारियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जयमल रेहलानी, विनोद वर्मा, बनवारी दास वैष्णव, दावराम शर्मा, भगवान सिंह चौहान, पवन धूमश, एडवोकेट मनोज आहूजा, अनिल शर्मा, पंकज शर्मा, प्रेमराज खाती, रामस्वरूप जांगू, टोनी ठाकुर, अभिषेक जायसवाल, बुधराज रायगढ़, धर्मराज जाट, अनुराग शर्मा, देशराज जाट, सुनील शर्मा, शुभम शर्मा, अनुराग वैष्णव, नटवर पारीक, तेजस मोनोट, चंद्र प्रकाश टेलर, भारत वैष्णव, तेजेंद्र सिंह राठौर, दीपक भाटी, मंगल चंद रायगढ़, प्रवीण धोधावत, राहुल साहू, गौतम शर्मा, दशरथ शर्मा, सुरेश खाती सहित सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर आज केकड़ी शहर के अजमेर रोड भाग्योदय नगर स्थित श्री भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर समिति के तत्वावधान में मां भगवती की प्रतिमा का विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजन पाठ के साथ भव्य स्थापना की गई। इस अवसर पर केकड़ी के प्रख्यात पंडिताचार्य रामचरण शास्त्री के आचार्यत्व में प्रतिमा का पूजन संपन्न हुआ। मंदिर प्रांगण माता रानी के जयकारों से गूंज उठा और भक्तिभाव से सराबोर श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की स्थापना का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। मंदिर समिति के अध्यक्ष महावीर विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर परिसर में 9 दिवसीय गरबा राजदांडिया महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक गरबा रास का आयोजन होगा। इसके साथ ही विभिन्न दिवसों पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी आध्यात्मिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, खेलकूद जैसे कुर्सी रेस, चम्मच रेस तथा अन्य कई मनोरंजक खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। महिलाओं व पुरुषों के लिए विशेष वेशभूषा श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिसके अनुरूप ही प्रतिभागी गरबा रास में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में मंदिर समिति के अध्यक्ष महावीर विजयवर्गीय, उपाध्यक्ष कैलाश चंद मीणा, संरक्षक महावीर शर्मा, बैजनाथ चौधरी, शिवपाल सिंह शक्तावत, बाबूलाल जांगीर, देवकरण चौधरी, महावीर सिंह डोबरा, रामस्वरूप चौधरी, विनोद विजयवर्गीय, मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव सहित पार्वती महिला मंडल की प्रमुख शंभू देवी सेन, प्रियंका शर्मा, मंजेश विजयवर्गीय, हेमलता जांगीर, अंजू प्रजापत सहित और काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। देवलिया कला कस्बे में सोमवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का विशाल पथ संचलन निकला। वीर तेजा चौक में विजयनगर, देवलिया कला, चापानेरी, गुड़ाखुर्द, बघराई, बागथला, माताजी का खेड़ा, खारमोर, दौलतपुरा, घना के स्वयं सेवक एक साथ एकत्रित होकर बढ़ चढ़कर भाग लिया।
ग्रामीणों ने सभी स्वयं सेवकों का तिलक लगाकर स्वागत किया। एल तेजा चौक में भी स्वयं सेवकों ने एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए निकले, जिसमें वीर तेजा चौक से इंदिरा कॉलोनी, मुख्य बस स्टेशन, श्री राम चौक, ओझा मोहल्ला, श्री राम मंदिर, जाट मोहल्ला, कल्याण जी मंदिर चौक, कीर मोहल्ला, हनुमान चौक, सदर बाजार, रेगर मोहल्ला, चार भुजा मंदिर, गढ़ का चौक, हथाई मोहल्ला, यादव मोहल्ला, ब्रज बालाजी मंदिर, गुजर मोहल्ला होते हुए वापस वीर तेजा चौक पहुंचे। रास्ते में कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा कर रंगोलियां बनाकर पथ संचलन का जोरदार स्वागत किया। क्षेत्र के एक गांव का 9वीं कक्षा का छात्र अब 3 जनों को जिंदगी देने वाला बन जाएगा। शनिवार को उसके किसान पिता ने पुत्र का ऑर्गन डोनेट करने का बड़ा निर्णय लिया। इस नेक कदम के बाद अब युवक के अंग जरूरतमंद मरीजों को दिए जाएंगे, जिससे उन्हें जीवनदान मिलेगा। जानकारी के अनुसार युवक को बीते मंगलवार को अचानक तेज सिरदर्द और उल्टियां होने पर परिजनों ने उसे केकड़ी अस्पताल पहुंचाया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर अजमेर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने लगातार उपचार किया। इस दौरान युवक को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। इसके बाद शनिवार को पिता ने बड़ा फैसला लेते हुए बेटे के अंगदान की सहमति दी। प्रशासन ने तुरंत इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अंगदान से 2 किडनी और लीवर निकालकर जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाए जाएंगे। युवक के इस अंगदान से 3 मरीजों को नया जीवन मिलेगा। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में भावुक माहौल बना दिया है। किसान पिता के इस निर्णय को हर कोई सलाम कर रहा है। अचानक बेहोश हुआ, डॉक्टर बोले ब्रेन डेड हो चुका। भावुक पिता जवान राम गुर्जर ने बताया कि मेरा बेटा दुर्गा शंकर 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मंगलवार 16 सितंबर को सिर दर्द होने पर वह अचानक बेहोश हो गया था। इसके बाद वे उसे केकड़ी से JLN अस्पताल अजमेर लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनका बेटा ब्रेन डेड हो चुका है। शनिवार को ही परिवार ने बेटे के अंगों को ट्रांसप्लांट करने का निर्णय लिया। दिमाग की नस फटने से ब्रेन डेथ हुई। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि JLN अस्पताल में दुर्गा शंकर गुर्जर की दिमाग की नस फटने से ब्रेन डेथ हो गई थी, जिसके बाकी सारे ऑर्गन्स काम कर रहे थे। अस्पताल ने परिवार को प्रेरित किया और वे तुरंत इस पुण्य कार्य के लिए राजी हो गए। अनिल सामरिया ने बताया ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट की एक ऑनलाइन प्रक्रिया की गई, जिसमें लंग्स, लीवर और किडनी के लिए SMS को लोड किया गया और हार्ट को चेन्नई ट्रांसफर करने की प्रक्रिया हुई। आज सुबह भी फंक्शंस ऑर्गन्स के चेक किए गए और बीमारियां चेक की गई। हालांकि लंग्स चेक करने पर कमजोर होने पर उसे छोड़ दिया गया। हार्ट को ट्रांसफर नहीं किया जा सका। हार्ट को चेन्नई ट्रांसप्लांट करने का प्रोग्राम था, लेकिन कुछ टेस्ट करने के बाद उसे कैंसिल कर दिया गया है। चेन्नई की दूरी ज्यादा होने के कारण हार्ट को ट्रांसफर नहीं किया जा सका। आखिर में लिवर और 2 किडनी ट्रांसफर किए गए।